बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, 24 नवंबर की कॉल अब महज घंटों की दूरी पे है और इस्लामाबाद के रास्ते आज जुमा है, आज शाम से बंद होना शुरू हो जाएंगे। कंटेनर सड़कों के ऊपर तो मौजूद हैं, लेकिन उनको बाकायदा लगा के प्लेस करके बंद कर दिया जाएगा। इतलात आ रही हैं सोहेल साहब के सादोकी के मकाम से, जीटी रोड से आने वाले जो रास्ते हैं लाहौर से आने वाले, उनको भी बंद कर दिया गया है गुजरांवाला डिवीज़न से। तो रास्तों की बंदिश अब नेशन वाइड जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो KPK से आने वाले रास्ते भी आज रात तक बंद कर दिए जाएंगे। अब एहतजाज परसों में है तो कल मतलब लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है ये नहीं समझ आ रही। अच्छा चलें, वो तो है ही है सारे। रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़ है, इसके साथ अगली स्टोरी लेते हैं, फिर दोनों के ऊपर बात शुरू करते हैं। कल रात को नाज़रीन एक मरासला लिखा चीफ सेक्रेटरी KPK ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी और के जो IG होते हैं, दोनों वफाक के नुमाइंदे होते हैं हर सूबे के अंदर, इनका वफाक तैनात करता होता है। वो हुआ ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मरासला लिखा तमाम डिपार्टमेंट्स को कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपने नहीं लेना, किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं होना, जो पाया गया मुलविस उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, जिससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। साथ ही साथ DSP हेडक्वार्टर्स की जानिब से एक मरासला जारी किया गया। मेरा ख्याल है DSP या DIG थे, DSP थे शायद, जो मुझे याद पड़ रहा है, KPK में। उन्होंने कहा जितनी भी सियासी शख्सियात हैं इनके साथ जो तैनात सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल गैदरिंग में उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। अब जो कहा जा रहा है कि मीन गंडापुर सिंह साहब ने कहा था जी मैं मशीनरी मेरे इख्तियार में है, मैं सरकारी मशीनरी लेके आऊँगा, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जी कोई मशीनरी नहीं जाएगी। तो पुलिस उनके साथ होती है, उनका सिक्योरिटी स्क्वाड होता है, तो वो वज़ीर आला की सिक्योरिटी भी एक तरह से उन्होंने वज़ीर आला की तमाम सूबाई वज़रा की वापस ले ली है कि आप किसी सियासी जलसे में जाएँ तो आपके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी। अब KPK की कैबिनेट ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चाहे तो नया कानून यूँ पास कर सकती है। कानून की बात ही नहीं है यार, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना लोगों की मुंतखब होती है, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी इज बाउंड टू फॉलो देम। यस, लेकिन वो क्या ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि भाई उनकी नहीं सियासी माननी। जलसा करना कौन सा जुर्म है कि जलसे में उसके साथ सिक्योरिटी नहीं जाएगी? और सियासी हुकूमत जलसा नहीं करेगी तो फिर क्या? जलसे में क्यों सिक्योरिटी नहीं जाएगी? आइन की कोई शिक बताएं मुझे। हाँ, कोई कानून बताएं जिसके तहत आप मुंतखब मैं तो आपसे ये नुमाइंदों पूछ रहा सिक्योरिटी हूँ वापस ले लें। कि सड़कें क्यों बंद की जा रही हैं? आपने सिर्फ सरकारी अमलाक को प्रोटेक्ट करना है, जलसे के दौरान वहाँ पे कोई ना आए। जलसे करने से आप रोक नहीं सकते, आप लॉन्ग मार्च करने से रोक नहीं सकते, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आप घर से निकलते ही लोगों को रोक नहीं सकते, ये भी खिलाफ वर्जी है। ये बुनियादी हकूक़ कर्टेल करने जैसा है। चीज़ों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि बगैर इजाज़त के इस्लामाबाद में जलसा हो ही नहीं सकता। देखें, हमें ना चीज़ों को एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने देना चाहिए। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ना करने को, प्रोटेस्ट को गाली बनाना एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। इससे असरात जो है ना वो गलत आएंगे। ऐसा ना हो कि फिर कल को चीज़ें कंट्रोल में ना रहें। गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें तब होती हैं जब अपोजिशन को आप एहतजाज करने देते हैं। जब वो आते हैं अपना पावर शो करते हैं, उसके बाद वो आपसे नेगोशिएट करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं ना कि कोई दहशतगर्द तबका आगे चढ़ाई कर रहा है। आप उसको अच्छे से मैनेज करते हैं कि अच्छा जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे इनको जगह देनी है। हाई कोर्ट ने आपसे कहा आप कमेटी बनाएं, उनसे रब्ता करें, उनसे एक जगह तय करें, वहाँ पे उन्होंने जलसा करना है। तब जलसा करना है तो आपका 2024 का एक्ट लागू होगा। उन्होंने एहतजाज करना है, धरना करना है, तो भी आपको देख के उनको जगह देनी है कि यहाँ पे बैठ से। यहाँ D चौक में अभी फ़लस्तीन के हक़ में महीना लंबा एहतजाज चला है, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों ने आके एहतजाज किए हैं। तो आप एक सियासी लोगों के लिए मूवमेंट, उनको आप अपना हक इस्तेमाल करने देंगे तो आपके फ़ायदे में है, नहीं करने देंगे तो नुकसान आपका है। अब अगर आप कह रहे हैं कि लाहौर से चले कामोकी से रुकावटें दूर करते हैं, वहाँ पर पहला टकराव हुआ, रास्ते में जगह जगह से लोग निकल रहे होंगे, जगह जगह टकराव हो रहा होगा। जगह जगह टकराव हो रहा होगा। ये फुटेजेस जो जाएंगी, क्या ये PTI के एहतजाज को कामयाब नहीं डिक्लेयर कर देंगी? फुटेज जा नहीं सकेंगे ना सर, वो नेट सेट सारा कुछ बंद कर रहे नहीं यार, चली जाती हैं, ऐसा नहीं होता। PTI वालों ने एक ऐप कल वीडियो में देख रहा था, उन्होंने लोगों को दिखाया कि ये ऐप है जी, सारे डाउनलोड करें, ये बगैर सिग्नल के भी आप इसमें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हाँ, वो 5 ऐप्स उन्होंने कोई चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हुई हैं। आप जब उनको चलने देंगे तो बेहतर पता है क्या होता है। मैं हूँ ना गवर्नमेंट में, तो मैं कौन सी आए, बिस्मिल्लाह, वेलकम। और फिर अपना बयानिया बनाएं जी कि ये देखें इनके इतने इतने लोग फलाफला जगह से निकले हैं, ये हमारे पास जी सेफ सिटी वीडियोज़ हैं,
ये और बस काम इतने किया था लोग शेख हैं। रशीद ने ठीक जब है। वजीर दाखिला थे ना। हाँ आने दें। ये जब फॉरेन फंडिंग के मामले पे इधर ये बाहर इलेक्शन कमीशन के बाहर पीएम ऑफिस के सामने इमरान खान के दौर में मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान, ये सारे आए थे। तो पीटीआई के अंदर से कहा गया बड़ा कि जनाब इनको रोके, रेड जोन में नहीं आने देना ये वो। शेख रशीद वजीर दाखिला है तो उन्होंने इमरान खान को कन्वेंस किया अलग बिठा के, उन्होंने कहा आने दें, जो करेंगे इनके गले पड़ेगा, आने दें एक दफ़ा। उन्होंने सारे नाके शाके खोल दिए, उनके साथ डीसी को कहा जी बैठ के रूट तय करो कि सारे श्रीनगर वाली साइड से आएंगे। अच्छा वो सारे काफिले वहाँ से आते थे, यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई वो आप भी इधर ही थे, मैं भी इधर ही था, कोई 400 बंदा इकट्ठा नहीं हो सका। वो शेख साहब ने वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम में सारा मीडिया बिठाया हुआ, मिनट बाद एज लेव करा रहे उनके साथ, देख रहे कि ये देखें ये उनका ये काफिला आ रहा है, ये इधर से चला, ये कैमरे में से आ रहा है, ये रुकावट है, क्या कितनी गाड़ियाँ आप खुद देख लो। वो एक्सपोज होकर रह गए थे ये कि यार सारे पार्टियां मिल के 500 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। वजीर दाखिला थे वो आने दिया करते थे। हाँ जी। कि आ जाएं, आने देने से ना, अच्छा जब एक लॉन्ग मार्च चलता है ना, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं रिसेंटली आपने देखा होगा, लाहौर से चले अगर तो गुजरांवाला आके 2-2 दिन फंसे रहते हैं। हाँ। आगे निकलना मुश्किल हुआ होता है। बिल्कुल। कि लोग 4 कदम तो साथ चलते हैं, उसके बाद वो घरों को चल जाते हैं शाम को। लाहौर से जो फर्ज अगली करें सुबह आपके आपका काफिला अकेला होता है। साथ, फर्ज करें 50,000 का काफिला अगर लाहौर से चले ना तो गुजरांवाला पहुंचने तक वो रह जाएगा कोई 45-40। लोग अलामती उसमें शिरकत करने आते हैं कि हाँ। ठीक है आज हमने यहाँ तक कर लिया, अब ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो हम घर से होके चले जाएंगे, इस दिन वहाँ हाजिरी लगवा लेंगे। लोग हाँ हाजिरी बाहर लगवाते मोटरवे हैं। से ट्रक चले जाओगे। ठीक है। तो ये मार्च वगैरह जो धरने होते हैं, इसको चैलेंज अगर आप आने दें ना तो करने वालों के लिए पहला चैलेंज बन चुका होता है जी कि हाँ आप जी। हम फेस सेविंग क्या लें। बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में एक मार्च आया और उसने गवर्नमेंट गिरा दी हो, लिहाजा इनको फैसिलिटेट करना वाहिद ऑप्शन है। अब वरना आप आज कोर्ट ऑर्डर्स का सहारा ले रहे हैं, कवानीन का सहारा ले रहे हैं। फैज़ाबाद में 2017 के तहरीक लबैक के साहब बज़ाहिर तो कोई कमेटी नहीं बनी अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन को खान साहब को मुज़ाकरात की या बैरिस्टर गौर को ऑफर की गई है, कोई बातचीत हुई बैरिस्टर है? गौर अली खान इतने पुरसकून है कि कल लॉ एंड जस्टिस कमेटी में बैठे हुए मुस्तकबिल की कानून साजी कर रहे थे, उनको पता ही नहीं बार मुज़ाकरात किया। और अली मोहम्मद खान भी बैठे हुए थे और इतनी खुशगपियाँ चल रही होती हैं। मैं तो हैरान हूँ भाई, इतने अहम मौके पर वज़ीर कानून नहीं आए हुए थे वो जिनका बिल था, गौर साहब आए हुए थे। ठीक है। अच्छा अब पता नहीं ये क्या सिलसिला है, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था कि जैसे 2017 में आपके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, 2016 के दिसंबर अक्टूबर नवंबर मेरा ख्याल है जब फैज़ाबाद धरना हुआ, हाँ जी। कोर्ट ऑर्डर्स आपके पास थे, कानून आपके पास था, उन्होंने कहा ऑपरेशन करके साफ़ करवा दें। ऑपरेशन हुआ, फिर क्या हुआ? नाकाम। यस। ऑपरेशन हुआ अच्छा, नाकाम ऑर्डर भी और दो आपको दो करना कोर्ट्स के पड़ी। थे। हाँ आपको करना पड़ी उनसे बातचीत, मिन्नत तरला और पैसे दे के उठाना पड़े। तो लोग जब निकल रहे हैं तो ये नहीं होता। मैं आपको दोबारा कहूँगा, आज़ाद कश्मीर में एक सदारती आर्डीनेंस जारी किया गया है कि अफ्ताक हो गया है कि एहतजाज सिर्फ रजिस्टर्ड कोई तंजीमें कर सकती हैं, और यानी जो अवामी एक्शन कमेटी वगैरह कर रही है ना करें। जिस दिन से वो आर्डीनेंस जारी हुआ लोग घर ही नहीं गए, एहतजाज कर रहे हैं, शहर शहर एहतजाज हो रहा है और आउट ऑफ नथिंग एक एहतजाज शुरू हो गया। लोग खाली एक वो बना लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस हम नहीं मानेंगे। कानून लोगों के लिए होता है, उनकी सहूलियत के लिए होता है, उनसे सहूलियत छीनने के लिए नहीं होता। कानून का एक पर्पज़ होता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए होता है। और जो आइन में जब लिखा है अगर कि आप राइट टू असेंबली है, फिर वो मेरे सामने काजी साहब जो लिखवा कर गए, सर वो कब्र बनी हुई है ना, कब्र के ऊपर कतवा लगा हुआ ठीक है, है, लेकिन राइट चले- उसके अंदर दफन हो गए। एक क्रेडिट देना लिखवा गए ना कि है लोगों के, हम डेली पढ़ के बता थे। सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं थे। आइन में है ना, आइन में अभी भी है। कोई सादा कानून बना के रोकना चाहे तो वो खिलाफ आइन है। पता नहीं उस कानून के खिलाफ पीटीआई क्यों अदालत इतने ज़्यादा मुतहर्रिक होकर नहीं गई कि उस कानून को तो पहले फारिग करवाना था ना भाई, कि ये आइन से मुतसादम कानून कैसे चल सकता है। अब आपने चैलेंज करने की बात की है तो इमरान खान साहब ने आज कहा है नाज़रीन के ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का फैसला है इसको चैलेंज किया जाए। अब चैलेंज कैसे होगा? आज अभी तक तो उसकी सर्टिफाइड कापी भी पीटीआई को नहीं मिली होगी, और कल हफ्ता है, परसों इतवार है, परसों एहतजाज है, ना हफ्ते को हेयरिंग होनी है, ना पटिशन दायर होनी है। दायर हो सकता हो जाए तो सेम डे की कोशिश भी करेंगे, लेकिन लगनी कोई नहीं है, ना होनी है, ना किसी ने सुनना है। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ सुनेगा हफ्ते को दरखास्त, ना सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनेगा, या ये सब वैसे ही आनी है। तो वो बेसूद सी एक एक्सरसाइज होगी। और 27 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा केस सुनेगी तब पता चलेगा जी ठाठू हो चुकी है और काम मुक चुका है, इतने गिरफ्तार हो गए, ये कर लिया और वो कर लिया गया। साथ ही साथ सोहेल साहब, बुशरा बीबी का कुछ सऊदी अरब के मुतालिक को बयान है या किसी अरब मुल्क के वाले से कि उसकी टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं कि नंगे पाँव जब खान साहब गए तो कन्वे किया गया कि जी ये कहाँ से शरीयत का ठेकेदार उठा के ले आए हैं लटरम पटरम। देखें, मैं ज़ाती तौर पर इस टाइमिंग को गलत समझता हूँ। इस टाइम ये बयान नहीं आना चाहिए था उसका। अगर तो उन्होंने किसी ख़ास जगह मैसेज देने की कोशिश किया थी कि हम इसे आपके ना
आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो वो उनको बेहतर जाने। जो पब्लिक सतह पर असरात इसके हैं, जो रिएक्शन आया है, और फिर जिस तरह के मामलात, आज अखबार एक ही हेडलाइन है, इमरान खान के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात मुस्तकबिल पर कल्हाड़ी मार दी। अच्छा। तो कल्हाड़ी क्यों मार दी जी? कि पाकिस्तान में रहते हुए आप सऊदी अरब के साथ मामलात बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत से मसाइल होते हैं, आपको बहुत से मसाइल देखने पड़ते हैं, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हमेशा रेस्क्यू किया है, बहुत से मामला हैं। लेकिन सऊदी अरब एज़ कंट्री और सऊदी अरब का हुक्मरान ख़ानदान, ये दो अलग चीज़ें रखें अगर आप। तो सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान से मेरा ख्याल है इमरान खान का जो हेट एंड लव रिलेशन है, हेट वो बरमला कर नहीं सकते सऊदी अरब की वजह से, तो लव में वो एक हद तक जाते हैं, ठीक है। वो बड़ी हासियाँ खेड़ियाँ थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनकी, और आज उन्होंने जेल में कहा है, उनके वकील के मुताबिक फैसल चौधरी साहब ने बताया मीडिया टॉक में, कि उन्होंने कहा जी कि मुझे तो वज़ीराबाद जब हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद फ़ोन करके खैरियत पूछी। तो आप देखें ताल्लुक ये है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। इमरान खान जब ये सेठी साहब के बयान से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ ना, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो एक ब्लॉग बनने की शनीद चली कि जी सऊदी अरब माइनस एक नया इस्लामी ब्लॉग बन रहा है, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान उसको लीड करेंगे। फिर आइडिया इनका था, लेकिन ये बाद में उसमें गए नहीं क्योंकि असरात आने शुरू हो गए। हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने जी तुर्क खिलाफत को रोमांटिसाइज पाकिस्तान में करना शुरू किया कि जी तुर्की के वो उर्तुगल गाजी वगैरह सरकारी सतह पर डबिंग होकर ड्रामे चलाए गए पीटीवी से। उसके पीछे भी वजह ये थी कि मैसेज सऊदी अरब को देना था कि हम जी तुर्कों के साथ जा सकते हैं और हम वो खिलाफत उस्मानिया का आया कर सकते हैं, जिसके बाद जिसके खात्मे पर इक़्तिदार आले सऊद को मिला। तो ये मैसेज वो तब भी दे रहे थे। अब शेर अफजल मरवत इनके जेल में होते हुए एक दिन बाहर निकलते हैं और तब वो इनके फोकल पर्सन थे, आगे टॉक करते हैं और कहते हैं इमरान खान समझते हैं कि सऊदी अरब भी उनकी हुकूमत गिराने में ज़िम्मेदार है। कुछ दिन वो बयान चला और फिर इमरान खान ने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। शेर अफजल मरवत से खुदा डिस्टेंस भी कर लिया खुद को, और उसके भी असरात उस वक्त वो शायद उनके लिमिटेड गोल्स थे। अब कल पहली बार बुशरा बीबी का सामने आना और अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करना, पहले तो आप इसे देखिए। खाली इमरान खान का अगर मैसेज था तो वो पीटीआई के पेज से जा सकता था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच करवा सकते थे, वो किसी और लीडर के साथ करवा सकते थे, लेकिन ये इसका मतलब है कि ये बाकायदा तयशुदा था कि ये मैसेज देना है हमने उसमें, और वो पीटीआई का कोई और लीडर उसका बोझ नहीं उठा सकता, ठीक है। बुशरा बीबी को चूँकि अभी तक वो कहते हैं इन्होंने सियासत नहीं करनी, सिर्फ इमरान खान की अहलिया है, तो उन्हें खुद आगे किया गया कि आप जाएँ और ये बयान खुद दें। आगे क्या सके हम कि उन्होंने सियासत नहीं आती। हाँ, लगा पीटीआई के ऑफिशियल पेज से है ये, और उसमें उन्होंने ये कहा जी कि आउट ऑफ नोवेयर, इसका ताल्लुक नहीं है 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल से। उन्होंने कहा जी मैं आपको पहली बार ये बता रही हूँ कि जब हम सऊदी अरब गए और खान नंगे पाँव गए, वापस आए तो जनरल बाजवा वगैरह की फैमिली को भी पता है, और उन्हें फ़ोन आने लगे जी कि आप किसे उठा लाएँ शरीयत वाले को, हम तो शरीयत यहाँ से ख़त्म करें। अब वो कहते सऊदी अरब का नाम उन्होंने नहीं लिया जी, फ़ोन वहाँ से आए। पीटीआई अब इसकी आड़ ले रही है, और ये भी मोहम्मद मालिक का उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने पहली बार रात को पॉइंट आउट किया जब हर तरफ से ये लगा थी, उन्होंने कहा जी नहीं उन्होंने नाम तो सऊदी अरब का नहीं लिया, तो हम क्यों ले रहे हैं, हो सकता है कि और से कॉल आई हो कि भाई ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब पीटीआई कहती है कि ऐसा ही हुआ है जी कि सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अब इमरान खान को भी ज़ाहिर आज ब्रीफ किया गया होगा डेरा में जी कि ये सूरत पैदा हो चुकी है, तो उन्होंने भी कहा जी सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। लेकिन सवाल ये है कि शरीयत और कहाँ है। अमेरिका से कॉल दो जगहों से आ सकती है, या तो फिर अमेरिका से आई इल्ज़ाम के मुताबिक, मैं नहीं कहता कि आई है, इल्ज़ाम के मुताबिक, कि अमेरिका तो नहीं कह सकता ना जी कि हम तो शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, वो तो बड़ा गलत सा हो जाता। वो तो चीज़ शायद जनरल बाजवा भी ना बर्दाश्त करते, यार आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं ये हमारी शरीयत से बारे में बात करने वाले। तो ये कुछ ना कुछ बातें जो है मेरा ख्याल है कैलकुलेटेड थी, क्योंकि नजम सेठी की खबर जो आप वाला दे रहे हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा कि इमरान खान से अब पूछा भी नहीं जाएगा और बांध कर सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। आजकल मुज़ाकरात की भी बातें चल रही हैं, इमरान खान ने कल कहा जी हो रहे हैं किसी राब्ते से। अगर तो उसमें वाकई ऐसा कोई ऑप्शन दिया जा रहा था कि सऊदी अरब कह रहा है जी हमारे पास भेज दे और 2 साल वहाँ रहें, या इनको ये कहा जा रहा था कि आपको तो हम ज़बरदस्ती भी भेज सकते हैं और आप 2 साल सऊदी अरब से निकल नहीं सकेंगे, तो पहले इस तरह कैलकुलेटेड बयान देके बताया गया जी कि अच्छा फिर मैं अगर ये होगा ना तो फिर मैं अवाम को ये बता देता हूँ कि चक्कर ये है। और वो वेल कैलकुलेटेड इसलिए था कि आजकल सोशल मीडिया बड़ी बाद लोग तनकीद कर रहे हैं कि सऊदी अरब में पता नहीं कंसर्ट हो गया क्या हो गया, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मिला कर अगर आप देखें तो आपको मेथड बिहाइंड मैडनेस
थोड़ा सा समझ आता है कि ये गलती से नहीं निकला, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कैलकुलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दी है। मैं इसे गलत समझता हूँ, वो इसे पता नहीं किन हालात में बेहतर समझते हूँ शायद कि हमने जी ये आवाज़ छोड़नी है, और उन्होंने वो फैला दी है। अब वो सऊदी अरब तक भी पहुँच गई होगी, आज अखबारात में छपा हुआ आते हैं। ऑब्वियसली उनके पास तो फौरी उनके एम्बेसी तक पहुंच गई होगी उस वक्त ही। अच्छा सुहेल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याहिया अफरीदी साहब ने अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में थोड़ा सा आप कह लें कि ज़ोर पकड़ना शुरू किया, जान पकड़नी शुरू की है कि आइनी बेंच के 2 मेंबरान को उन्होंने आइनी बेंच से निकाल दी, और नईम अख्तर अफ़गान साहब को भेजा गया है लाहौर रजिस्ट्री में शायद वहीद साहब के साथ। जबकि उमन छुट्टियां नहीं चल रही तो बेंचेस रजिस्ट्रियों में कम ही जाते होते हैं, अनलेस किसी जज का पर्सनल कोई काम हो तो कहते हैं मैंने ज़रा इन कामों से लाहौर जाना है, तो वहीं अगर बेंच दे दें तो मैं केस भी कर लूँगा, साथ मेरा काम भी हो जाएगा, तो पब्लिक का काम भी हो जाएगा। तो किसी और को भी भेजा जा सकता है, लेकिन नईम अख्तर अफ़गान साहब को आइनी बेंच से निकाल के वहाँ भेजा गया। मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा मंडे को वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी किसी बेंच में, ट्यूसडे से वो आपको सादी सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएंगी, बल्लों वाली में नहीं। अच्छा। और 5 रुकनी बेंच है जी, आइनी बेंच, जो अगले हफ्ते पनामा के पेपर्स का केस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ का केस है, और दीगर बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर वो समातें करेगा। तो सुहेल साहब इसको कैसे देखते हैं? दूसरे साथ इसके साथ ही एक और चीज़ को कनेक्ट करें, केसेस जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो पा रही थी। अब याहिया अफरीदी साहब ने 65 केसेस पर डे के हिसाब से अपने सामने लगाए हैं, अगले हफ्ते को 355 केसेस वो सुनेंगे, जुम्मे को सिर्फ 30 हैं, बाकी हर दिन 65 हैं, और अक्सरियत क्रिमिनल केसेस हैं। और जो एडहॉक जजेस का बेंच है जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए लाया गया है, तो उसके पास सिविल केसेस लगे हुए हैं। ये सबसे पहले तो ये जो आपने खबर दी है कि आइनी बेंच के 2 बंदों को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, हाँ, उनको वहाँ से निकाल के और टास्क दे दिए हैं। अरे उसके बगैर तो बेंच नहीं बन सकता। तो ये पहली बार उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि मैं चाहूँ तो आइनी बेंच के सरबराह को भी, वो आम सुप्रीम कोर्ट में मेरा मतहत जज है, किसी और जगह भेज दूँ। यस, तो ग्रेस दिखा रहा हूँ कि मैं उनको किसी और जगह नहीं भेज रहा, क्योंकि बहरहाल उन्होंने जो फुल कोर्ट में इंडोर्स किया हुआ है एक प्लान जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकदमात निपटाने का, वो भी तो उन्होंने देखना है, उसका फॉलो अप लेना है, उस पर प्रोग्रेस लेनी है। और अगले हफ्ते से आइनी बेंच को 11:30 बजे के बाद केसेस भी लगा दिए हैं, नॉर्मल केसेस भी सुनेंगे। हाँ, नॉर्मल केसेस भी वो अपने मुख्तलिफ बेंचेस में बैठ के सुनेंगे, यानी वो हाफ फ्राई और ऑमलेट इकट्ठे चलेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बनाए हुए रोस्टम को वो फॉलो करेंगे बिलाखिर, यस, जो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था पहले दिन से। 11:30 लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमूम बेहतर ये हो कि वो आइनी बेंच 11:30 लगा लें। हाँ, रूटीन की कार्ड लिस्ट एग्जॉस्ट करने के बाद आइनी बेंच का एक टाइम मुकर्रर कर लें, दिन मुकर्रर कर लें कि हम हफ्ते नहीं 11:30 बजे डेली सुन लें। हाँ, इसमें तो क्या है? उसमें कोई उनके मुकदमे लिए तो बहुत बहुत आसानी हो सकती है, साइडिन के लिए भी हो सकती है, उनके लिए भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है, आइनी बेंच ने अभी जो केसेस कुछ उठाए हैं, जो मुकर्रर हुए हैं आज, जिनमें कुछ नोटिस वगैरह हुए हैं, रिपोर्ट्स तलब हुई हैं, वो अवामी नेचर के हैं, वो अवाम से मुतल्लिक हैं। जंगलात की कटाई का मामला है, कल बच्चों के अगवा का है, बहुत से ऐसे केसेस जो है ना उन्होंने घेर लिए हैं, अपने पास लगा लिए हैं, जो अगले दिनों काफ़ी फाल और एक्टिव नज़र आएगा आइनी बेंच। और वो ऐसे केसेस हैं कि जिसमें आइनी बेंच ना उठ के रिमार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, मौसमियाती तब्दीली की अथॉरिटी क्यों नहीं बन रही, जंगल क्यों कट गया, बच्चे क्यों अगवा हो गए, इस पर तो कोई किसी ने वो नहीं होना ना, जाहिर है। ये हुकूमतें ये क्या कर रही हैं, ये तो काम नहीं, इस पर तो हुकूमत में कहना अच्छा ठीक है। अच्छा, आज हुकूमतों की आपने बात की, सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब के पास केस था, वो यस, वो अडियाला जेल में मुलाकातें ना कराने वाला। उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को कहा कि जी क्या आपको कोई फ़ोन आया कि अदालत का ऑर्डर जो भी आपने मिलने नहीं दिया तो आप इनकार कर सकेंगे? इससे पहले कि सुप्रिटेंडेंट साहब कुछ बोलते, जज साहब ने खुद कहा कि जिन्होंने किया था वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अर्सा हो गया। गालिबा उनका इशारा वो अकरम साहब की तरफ था। मुमकिन है उन्होंने वही कहा कि जो हम पर हमारे अहकामात मानते थे वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि आप ये शोएब शाहीन साहब एग्रीव्ड थे कि आपके आर्डर पे मुझे मिलने नहीं दिया गया, आपका आर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी आप इन पे क्या गुस्सा कर रहे हैं, ये तो आप उन्हें कहें जिन्होंने ये किया है, ये तो बात अब हुकूमतों और पार्लियामेंट से निकल के कहीं और जा चुकी है। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे भी मैसेजेस आए कि आपने क्या ऑर्डर कर दी, चलें इस बात को छोड़ें यहाँ से। हाँ, उन्होंने कहा जी ये कौन सा आर्डर है आपका जिस पर अमल ही नहीं हो पा रहा। तो बस वो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना कुछ कभी कभी अपना
दिल हल्का कर लेते हैं अब, और क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं अब रास्तों की बंदिश जो है ना वो शुरू होने वाली है, तो देखते हैं कि अब हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, दोबारा किस जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, या कहाँ से भी लॉग कर सकेंगे, और मंडे को क्या पोजीशन होगी ये भी अभी कुछ नहीं पता। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।